हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 10th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 10th चैप्टर का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, और ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। If its parameter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? ठीक है, तो बेसिकली हमें एरिया फाइंड करना है, हमें पैरामीटर गिवन है और जो शेप है वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का है। बस आपको इतने चीजों से ही मतलब होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेंगे। अब देखिए, हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसका नाम रख देना मैं ए, बी और सी। क्वेश्चन में बोला है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसका साइड जो है वो ए है। मतलब यहाँ पे हर एक साइड क्या होगा, ए होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो सारे के सारे साइड ए हो जाएंगे। क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि जो पैरामीटर है वो 180 सेंटीमीटर है। तो आप लोगों ने पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ा होगा, है ना। पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये इक्वल होता है 3 इंटू साइड के, है ना। पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, 3 इंटू साइड। तो क्योंकि हमें पैरामीटर गिवन है 180, तो मैं इधर लिखूंगा 180 इक्वल टू 3 इंटू साइड की जगह ए लिख दूंगा, क्योंकि हमें साइड गिवन है ए। ठीक है, तो ये 3 नीचे जाएगा तो ये जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू ए। फिर यहाँ से ये कट जाएगा 60 टाइम्स में, तो ए की वैल्यू आएगी 60। मतलब हर एक साइड कितने लेंथ का है, 60 सेंटीमीटर के लेंथ का है। तो यहाँ जहां जहां पे ए था वहां पे मैं 60 सेंटीमीटर रख दूंगा। यहाँ पे 60 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा और यहाँ पे भी 60 हो जाएगा। ठीक है, हमें एरिया निकालना था यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला आप जानते हैं, एरिया जो होता है वो इक्वल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये ए बी सी जो होते हैं वो साइड्स होते हैं, और एस जो होता है उसे हम लोग सेमी पैरामीटर कहते हैं। सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का आधा। ठीक है, तो मैं अगर एस की वैल्यू निकालना चाहूं तो हम लोग जानते हैं एस जो होता है वो पैरामीटर का क्या होता है, आधा होता है। पैरामीटर का क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो पैरामीटर हमें गिवन था 180, 180 का आधा करेंगे तो 90 आ जाएगा, है ना। तो एस की वैल्यू आ गई 90। तो हम यहाँ पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है हमें, तो वैल्यू रखेंगे। अब फिर जाएगा एस की जगह 90। ठीक, फिर एस माइनस ए है, यानी 90 माइनस ए बी सी। ए बी सी क्या है, साइड्स है ना। तो साइड्स तो सारे के सारे 60 है, तो जाएगा 90 माइनस 60। यहाँ पे भी जाएगा 90 माइनस 60, यहाँ पे भी जाएगा 90 माइनस 60। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोगों ने क्या किया है, मुझे मालूम था कि जो एस की वैल्यू है वो 90 है, और ए बी सी ये सारे साइड्स होते हैं, तो साइड्स तो सारे के सारे 60 हैं। तो वही तो मैंने किया है 90, फिर 90 में से 60 गया, 90 में से 60 गया, 90 में से 60 गया। इसे सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या आता है। ये जाएगा अंडर रूट 90 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 60, ये जाएगा 30। 90 माइनस 60 ये जाएगा, ये भी 30। 90 माइनस 60 ये भी जाएगा 30, है ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 जीरो है। तो रूट क्या करता है, पेयर को बाहर निकाल लेता है, तो रूट के अंदर रह जाएंगे 9 3 इंटू 3 इंटू 3, और बाहर हो जाएगा 2 जीरो यानी 100, है ना। कैसे मैंने 100 लिखा, देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 जीरो थे, तो इसमें से 2 जीरो बाहर आ जाएंगे, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 9 रूट 3 इंटू 100, या फिर कह सकते हैं 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा आपका एरिया। ठीक है, सॉल्व तो कर लेंगे ना इस रूट को। रूट सॉल्व करना आपको आता होगा, आपने फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में सीखा था रूट सॉल्व करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। सिमिलरली जब 9 को आप लिखेंगे 3 इंटू 3, तो एक और 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 3 बाहर आ जाएंगे, एक 3 अंदर आ जाएगा, तो एक 3 अंदर आ गया है, 2 3 बाहर आएंगे तो 9 हो जाएगा। 900 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 हो जाएगा।
√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन है, यहाँ पे बस हमें वैल्यू पुट करनी थी इस फॉर्मूले में और कुछ नहीं। यही हीरोन्स फॉर्मूला है। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, यही क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला है। इसमें हमें एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी की वैल्यू पुट करनी थी और सॉल्व करना था। ठीक है, आप इसी चीज को एक और फॉर्मूले के जरिए निकाल सकते थे। वो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है वो हीरोन्स फॉर्मूला से ही डिराइव हुआ है। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज करते तो भी आंसर यही आता, बस आपको ए की जगह 60 रखना पड़ता। ठीक है, और आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। ठीक है, तो इससे भी निकाल सकते हैं आप या फिर इससे भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों से ही सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ ए फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ द वॉल्स आर इतना इतना एंड इतना। मतलब एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है जिसका साइड ये है 22 है और 120 है। मतलब ये लेंथ है साइड्स का ट्रायंगुलर वॉल का। कह रहा था एडवर्टाइजमेंट यील्ड एन अर्निंग ऑफ 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। मतलब एक साल में 5000 रुपए हर मीटर स्क्वायर के लगते हैं। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर एरिया आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए तो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे हर साल। लेकिन कंपनी ने जो है इस वॉल को 3 महीने के लिए एडवर्टाइजमेंट पे लिया है, तो कितना पैसा उसे देना पड़ेगा। ठीक है, बारी बारी करके समझेंगे। ये देखिए एडवर्टाइजमेंट का वॉल है। ठीक है, ये जो है वो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट वॉल है, ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, इसका हमें साइड गिवन है, देखिए 22, 120 और 122। ठीक है, तो हमें बेसिकली सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम लोग कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो मैं अब इस फिगर को हटा दे रहा हूं। हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉल गिवन है। ठीक है, एक का साइड है 122, एक साइड की लेंथ है 22 और एक साइड की लेंथ है 120। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेमी पैरामीटर निकालेंगे क्योंकि हमें एरिया निकालना है। सेमी पैरामीटर क्या होता है, सारे साइड्स को जोड़ दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। यही फॉर्मूला होता है। a प्लस बी प्लस सी करना है यानी 122 प्लस 22 प्लस 120 डिवाइडेड बाई 2 करना है। इससे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 132। सॉल्व कर लीजिएगा, 132 मीटर आएगा एस की वैल्यू। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं ए है, इसे आप समझ सकते हैं बी है, इसे समझ सकते हैं सी है। हम लोग यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अंडर रूट एस, एस मतलब क्या 132, मिलेगा 132। फिर एस माइनस ए है यानी 132 माइनस 122। फिर एस माइनस बी है यानी 132 माइनस 120। फिर क्या है, एस माइनस सी है यानी 132 माइनस 22, है ना। अब इस रूट को हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, 132 हो जाएगा। पहला वाला माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10, दूसरा वाला माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12, तीसरा वाला माइनस करेंगे आप, मतलब ये 132 में 22, तो आपका आंसर आएगा 110। ठीक है, ये आंसर आएगा। अब देखिएगा 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, आप ये करके देख लीजिएगा, 11 और 12 को मल्टीप्लाई करिएगा तो 132 आता है। इस 132 को लिखेंगे 11 इंटू 12 इंटू 10 लिखेंगे और इंटू 12 इंटू 110 को बताइए ऐसे लिखा जा सकता है नहीं, 11 मल्टीप्लाई बाई 10 बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 10। मैंने 132 को रिप्लेस किया है और 110 को रिप्लेस किया है। आपको पता चल जाएगा क्यों मैंने इसी तरह लिखा है। प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आंसर आ जाएगा। लेकिन आप अगर इस तरह से निकालेंगे तो आसान हो जाएगा निकालना। अब देखिए 11 दो बार है तो एक 11 रूट के बाहर आ जाएगा। 12 दो बार है तो 12 भी बाहर हो जाएगा और फिर 10 भी दो बार है तो 10 भी बाहर आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आएगा 1320। ठीक है, मतलब कहने का क्या है
कि जब आप इस रूट को सॉल्व करेंगे, जो कि आपको करने आता है, तो आपका आंसर आएगा 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लगा लीजिए मीटर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन में हमें रेट गिवन था, रेट क्वेश्चन में क्या था, हमें गिवन था रेट कितना गिवन है, 5000 मीटर स्क्वायर, वो भी हर ईयर का, पर ईयर का। लेकिन क्योंकि हमें बस 3 महीने के लिए चाहिए, तो ये पूरे 12 महीने का है ना, ये जो 5000 है रेट, ये तो पूरे 12 महीने का है, तो हर महीने के लिए हम लोग 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना। आप ही सोचिए, ये जो रेट दिया है 5000, ये पर ईयर का है, पर ईयर मतलब 12 महीने का रेट है। तो अगर 1 महीने का चाहिए होगा, 1 मंथ का जो रेट होगा वो इतना होगा। ठीक है, अब बताइए 3 मंथ का रेट क्या होगा। 3 मंथ का रेट अगर फाइंड करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये फाइनल रेट हमें मिलेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 मीटर स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आ रही है? देखिए रेट हमें दिया था, इसे रेट कहते हैं, पर मीटर स्क्वायर जब भी आपको दिख जाए, पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ लीजिए वो रेट दिया है, ये रेट दिया था, है ना। रेट कितना दिया था, 5000, लेकिन पर ईयर का दिया था, तो हमें पहले 1 महीने का निकालना होगा। 1 महीने का निकालना होगा, ये तो 12 महीने का दिया था, तो 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, अब क्योंकि 3 महीने के लिए हमें कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट है वो हायर करने के लिए दिया है, कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट लगाया है वो 3 महीने का लगाया है, तो हमें इंटू 3 करना पड़ेगा ना। ये तो हर एक, ये जो 5000/12 आया है 1 मंथ का है, तो 3 मंथ का क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। अब इसे कैलकुलेट मत कीजिएगा, कैलकुलेशन लास्ट में किया जाएगा। अब देखिए जो कॉस्ट होता है, कॉस्ट, कॉस्ट का फॉर्मूला याद रखिएगा, ये होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई बाई रेट। एरिया आया था हम लोगों का 1320, रेट आया था ये पूरा 5000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3, तो 12 से इसे डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 110। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये जाएगा 330 मल्टीप्लाई बाई 5000। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 165 4/0। ठीक है, ये हमारा टोटल रुपीज आएगा। ठीक है, ये रुपीज में आंसर आएगा, कितने पैसे लगेंगे एडवर्टाइजमेंट की। ठीक है, ये कॉस्ट है। देखिए आपको इसमें 2 बातें याद रखनी है कि कॉस्ट हमें निकालना था, पूछा था ना हाउ मच रेंट डिड इट पे, यानी हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, यानी कॉस्ट निकालना था। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, तो रेट तो दिया था, एरिया निकालना था, तो एरिया मैंने निकाल लिया, एरिया निकाला तो मैंने आंसर आया ये, है ना। अब रेट जो था वो पर ईयर का गिवन था, पूछ रहा था 3 महीने के लिए, तो पहले हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का रेट निकल जाएगा। अब उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 3 महीने का रेट आ जाएगा, है ना। फिर रेट हमें मालूम चल गया था, तो रेट की जगह मैंने ये पूरा का पूरा वैल्यू रख दिया, कैलकुलेट किया, तो ये आंसर आ गया मेरा, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका इसमें कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। और हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल्स हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, इफ द साइड ऑफ द वॉल आर इतना इतना एंड इतना, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो बेसिकली हमारे पास एक ट्रायंगुलर वॉल है, ये किसी पार्क में, ठीक है, ट्रायंगुलर वॉल है, उसके जो ट्रायंगुलर वॉल का जो डायमेंशन है वो 11 है, 6 है और 15 है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस कलर्ड वाले एरिया का, सॉरी कलर का एरिया निकालना है, मतलब कितना कलर हमें करना पड़ेगा, एरिया निकालना है सिंपली। हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, लेकिन हेरोन्स फॉर्मूला लगाने से पहले हमें एस निकालना पड़ता है। एस क्या होता है, एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, ए की वैल्यू देखिए 15 है, तो ए की जगह 15 रख देंगे, प्लस बी की जगह 11 है तो यहाँ पे 11 रख देंगे, प्लस सी की जगह 6 है तो यहाँ 6 रख देंगे डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा, 32 डिवाइडेड बाई 2 ये जाएगा 15। ठीक, सॉरी 16 हो जाएगा, 15 नहीं। ठीक है, 32 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 16। एस की वैल्यू क्या आएगी, 16 आएगी। अब हम लोग हेरोन्स फॉर्मूले में जानते हैं क्या होता है, एरिया क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही हेरोन्स फॉर्मूला होता है ना। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एरिया इक्वल टू
अंडर रूट एस की वैल्यू है 16, फिर एस माइनस ए है यानी 16 माइनस ए की वैल्यू थी 15, एस माइनस 15 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में 16 माइनस बी की वैल्यू है 11, 16 माइनस 11 हो जाएगा। फिर 16 माइनस 6 हो जाएगा, है ना। सॉल्व करेंगे इसे, अंडर रूट 16 माइनस 15 करिए 1 आएगा, 16 माइनस 11 करिए 5 आएगा, 16 माइनस 6 करिए 10 आएगा। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 800 आएगा, है ना। अब इस एरिया जो कि आया है रूट 800, एरिया क्या आया है रूट 800, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं ना। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, मैं इसे लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 100। 100 का जो रूट होता है वो 10 होता है, तो बाहर 10 आ जाएगा, रूट के अंदर 8 बच जाएगा। रूट 8 कैसे सॉल्व करते हैं, रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर आ जाता है, ये जाएगा 2 और एक 2 अंदर बच जाएगा, 2 रूट 2। तो हमारा फाइनली आंसर आएगा 20 रूट 2। ठीक है, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू 20 हो जाएगा, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा जो कि हमें पेंट करना होगा, या कह सकते हैं पेंटेड एरिया है ये। ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना था, हमें सिंपली एस निकालना था, फिर फॉर्मूला यूज करना था, एरिया ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, फाइंड द पैरामीटर एंड द पैरामीटर इज 42 सेंटीमीटर। कह रहा है हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके दो साइड्स हैं 18 और 10 और पैरामीटर है 42। ठीक है, तो तीनों साइड पता होना चाहिए तभी ना ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। हमें दो ही साइड पता है 18 और 10, ये तो पैरामीटर है। तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पैरामीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड यानी ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, पैरामीटर हमें गिवन है 42 इक्वल टू ए यानी 18, ए की वैल्यू 18 है, प्लस बी मतलब 10, ये बी की जगह 10, सी हमें नहीं मालूम, सी की जगह सी रहने देंगे। 18 और 10 जोड़ेंगे तो ये 28 हो जाएगा, प्लस सी और 42। इस 28 को उधर लेकर जाएंगे, क्या जाएगा 42 माइनस 28 इक्वल टू सी। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 14, यानी तीसरा साइड भी निकल गया। अब हेरोन फॉर्मूला लगा देंगे, हेरोन फॉर्मूला क्या कहता है, एरिया इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यानी हमें एस चाहिए। एस कैसे निकलता है, एस होता है पैरामीटर का आधा, पैरामीटर दिया हुआ है, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है, पैरामीटर 42 दिया है, 42 का हाफ कितना होगा 21 होगा, है ना। पैरामीटर का हाफ 21 आया, यानी एस की वैल्यू आ गई 21। ठीक है, अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अंडर रूट एस की जगह 21, एस माइनस ए है यानी 21 माइनस 18, ठीक, एस माइनस बी है यानी 21 माइनस 10, फिर एस माइनस सी है यानी 21 माइनस 14। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, अंडर रूट 21, इसको माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इसको माइनस करेंगे 11 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, है ना। अब देखिएगा, मैं 21 को लिख सकता हूं, इस 21 को लिख सकता हूं 7 इंटू 3, फिर इंटू 3 है, इंटू 11 है, इंटू 7 है, 2 बार 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, 2 बार 3 है तो एक 3 भी बाहर आ जाएगा, 11 अंदर ही फंसा रह जाएगा, है ना। रूट के अंदर 11 हो जाएगा, 7 3 से क्या होता है 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा एरिया हो जाएगा। फाइनल आंसर, कितना आसान क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:25 एंड पैरामीटर इज 540, फाइंड इट्स एरिया। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, हमें इस बार जो गिवन है वो साइड का रेशियो गिवन है। तो ऐसा मैं कह सकता हूं, ए की वैल्यू क्या होगी 12x, बी की वैल्यू क्या होगी 17x, सी की वैल्यू क्या होगी 25x, है ना। जब भी रेशियो दिया रहता है 12:17:25, हम लोग साइड्स को क्या मान लेते हैं 12x, 17x, 25x। ठीक है, अब हमें इस x की वैल्यू को निकालना होगा तभी एरिया आ पाएगा, क्योंकि हमें पैरामीटर तो गिवन है। पैरामीटर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होता है। पैरामीटर की जगह लिख देंगे 540, क्योंकि पैरामीटर की वैल्यू देखिए गिवन है 540, इक्वल टू a की वैल्यू है 12x, b की वैल्यू है 17x, सी की वैल्यू है 25x। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा
54x आएगा। इन सबको जोड़ के देख लीजिएगा, और इधर भी 54 और 0 है। 54 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू आएगी 10, है ना। x की वैल्यू क्या आएगी? 10 आएगी। अब सोचिए 12 इंटू एक्स है, यानी 12 इंटू 10 दैट इज 120, ये है a की वैल्यू। 17 इंटू एक्स है, यानी 17 इंटू 10 दैट इज 170। 25 इंटू एक्स है, यानी 25 इंटू 10 दैट इज 250। तो सबकी वैल्यू आ गई ए बी सी की। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। एरिया निकालने के लिए हमें सेमी पैरामीटर यानी एस चाहिए होता है। सेमी पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर का आधा होता है। पैरामीटर की वैल्यू थी 540, 540 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 270, डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब इरॉन फॉर्मूला लगा देंगे। क्या कहता है इरॉन फॉर्मूला? एरिया जो होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी के इक्वल होता है। ठीक, वैल्यू पुट करेंगे। एस की वैल्यू क्या है? 270। ठीक है, फिर एस माइनस ए यानी 270 माइनस ए की वैल्यू है 120। फिर ये हो जाएगा 270 माइनस बी, बी की वैल्यू है 170। फिर मल्टीप्लाई बाई 270 माइनस सी की वैल्यू है 250, यहाँ पे जाएगा 250। ओके, अब इसे रूट को आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करके मैं दिखा दे रहा हूँ। 270 पहला वाला घटाएंगे तो ये आएगा आपका 150, दूसरा वाला माइनस करेंगे तो 100 आएगा, तीसरा वाला माइनस करेंगे तो आपका आएगा 20। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। कितने जीरो हैं? 1 2 4 और एक 5 जीरो है, तो 4 जीरो तो बाहर आ जाएंगे। एक काम करिए, 27 है ना, इसे लिखिए 3 इंटू 3 इंटू 3, और क्योंकि ये 0 है तो आप लिख दीजिए 10। ठीक, 15 है ना, इसे लिखिए 5 इंटू 3, और फिर एक 0 भी है तो इसे लिख दीजिए 10। 100 है तो आप ऐसे लिखिए 10 इंटू 10। 20 को लिखिए 5 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, मतलब सबको मैंने फैक्टराइज किया। देखिएगा 270 में 27 था तो 27 को मैंने ये लिखा, और 0 था इसका मतलब 10 है। 150 को मैंने लिखा 5 इंटू 3, क्योंकि 5 से 15 होता है, और इस 0 को मैंने लिख दिया 10। 100 को लिख दिया 10 इंटू 10। 20 को मैंने 2 इंटू 10 नहीं लिखा, 5 इंटू 2 इंटू 2 लिखा, क्योंकि देखिए 10 10 10 और 10 यानी 4 10 है, तो 2 10 बाहर आ जाएंगे रूट के, है ना। ये हो जाएगा 2 बार 10 और रूट के बाहर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है, एक बार एक 3 बाहर आ जाएगा। ये और ये 3 मिलके एक और बाहर 3 बाहर निकाल देंगे। 5 और 5 मिलके 5 बाहर निकाल देंगे, और 2 मिलके 2 बाहर निकाल देंगे, तो सब तो बाहर आ गए, है ना। तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ये आएगा आपका 5 2 10, ठीक, 3 3 9, ये आएगा आपका 9000। सॉल्व कर लीजिएगा, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा एरिया की वैल्यू। ठीक है, ये एरिया की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज पैरामीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, तो इक्वल साइड दिया है 12, यानी ए और बी की वैल्यू हमें पता है 12 और 12। दो साइड इक्वल होते हैं ना, तीसरी साइड हमें नहीं पता, वो निकाल लेंगे हम लोग। कहा है ईच ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 12, मतलब दो साइड जो है वो 12 है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं। तो एक 12 एक और 12। पैरामीटर 30 दिया है। पैरामीटर क्या दिया? 30। तो पैरामीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी होता है। पैरामीटर की वैल्यू है 30, ए की वैल्यू है 12, बी की भी वैल्यू है 12, सी की वैल्यू निकल जाएगी, 30 इज इक्वल टू 24 प्लस सी। 24 को इधर लेके आइए, 30 माइनस 24, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी, है ना। यहाँ पे मैं 6 लिख दूंगा। ओके, अब हम लोग एस निकालते हैं। एस क्या होता है? सेमी पैरामीटर, यानी पैरामीटर का आधा। एस की वैल्यू क्या जाएगी? पैरामीटर कितना था? 30 था, 30 डिवाइडेड बाई 2, एस की वैल्यू जाएगी 15। एस की वैल्यू आ गई, अब एरिया निकाल लेंगे। एरिया का फॉर्मूला अब तक तो आपको याद हो गया होगा। क्या होता है फॉर्मूला? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही फॉर्मूला होता है ना। एस की वैल्यू क्या है? 15 है। एस माइनस ए यानी 15 माइनस ए की वैल्यू है 12, 15 माइनस 12 हो जाएगा 15 माइनस बी की वैल्यू 12 है,
फिर हो जाएगा 15 माइनस सी की वैल्यू क्या है 6 है ना। फिर जाएगा अंडर रूट 15 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। 15 में से 12 घटाएंगे फिर 3 आएगा। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 आएगा। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 15 का क्या होता है 5 इंटू 3 होता है। 3 इंटू 3 ऐसे ही रहने दीजिए। 9 को भी लिख दीजिए 3 इंटू 3। देखिए 1 2 3 बाहर आ जाएंगे यानी 9 बाहर आएगा। 5 इंटू 3 मिलके 15 आएंगे तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। ये होगा एरिया का वैल्यू। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 6 के 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर आपको डाउट फिर भी आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज